नमस्कार। आर के त्यागी, एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमे चैनल पर आपका स्वागत है। वार्म वेलकम एंड कोर्डियल वेलकम। प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज possible to propagate our views and issues of retirees in public at large, retirees as a whole, and political parties and to government too. सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओम सच्ची जनवाणी नमः। तो साथियों, ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। जितना शेयर करेंगे उतने ही हमारे व्यूज़ और इशूज़ लोगों में जाएंगे, रिटायरीज लोगों में और पब्लिक में, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज़ में। सोशल मीडिया को पॉलिटिकल पार्टीज़ और गवर्नमेंट की आईटी सेल खंगालती हैं, तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता रहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए आज का अपडेट बता देता हूं। पिछली कई वीडियो आपने मेरी देखी हों अगर, तो उसमें मैंने बताया था कि हम NOBW, NOBO और श्री गिरीश आचार्य जी जो हैं इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर भारतीय मजदूर संघ, उनके टच में हैं और उनसे लगातार वार्ता कर रहे हैं, आर्टिकल्स शेयर कर रहे हैं, अपने इशूज़ शेयर कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि भाई ये जो एक्स ग्रेशिया ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है और हमें पेंशन अपडेशन चाहिए ऑन RBI लाइन। तो आज इस संदर्भ में कई दिन से हमने कर रखा था। आज NOBW के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, बड़े एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी हैं, 48 ईयर्स के नए बने हैं एक आध साल से, मिस्टर मनमोहन दास, उनसे मेरी कई बार बात भी हो चुकी थी और आज उनसे हमने भारतीय मजदूर संघ का जो कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर दिल्ली में, बीजेपी का प्रधान कार्यालय है भारत का, उसके पास में ही है वो। तो वहाँ हम लोगों की मीटिंग थी आज, पहले प्री डिसाइडेड थी, मीटिंग पहले से ही तय थी। हम कुछ लोग थे, अपने साथ के लोग थे और कुछ दूसरे लोग भी आए हुए थे, तो वो सब तय था। गाजियाबाद से भी NOBW के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनिल सिंह आए थे, मिस्टर मुनीश वी बैंकर्स के फाउंडर मेंबर है वो भी आए थे और काफ़ी लोग थे। एक मिस्टर गोयल हैं, वो भी बड़े पॉलिटिकली एक्टिव हैं, वो भी थे वहाँ पर। और IBA पार्क से और NOBW से प्रारंभ से ही संबद्ध रहे हैं। और हम लोग गए थे, मैं था आर के त्यागी गाजियाबाद, जुगल किशोर जुल्का कैनरा बैंक के हैं वो गए थे, AIBRAF के जनरल सेक्रेटरी हैं, और आर के वर्मा ने खैर मेमोरेंडम पे साइन करके भेजा था लेकिन वो गए नहीं थे। आर के भटेजा हैं, रमेश कुमार भटेजा, SBBJ के हैं, वो आजकल BJP से SBI से पेंशन ले रहे हैं। संतोष कुमार PNB से रिटायर्ड थे, 1996 के VRS ऑप्टी हैं। धर्म सिंह हैं BOB के, वो थे, और राजकुमार BOB के ये थे। RC अग्रवाल यूनाइटेड बैंक के हैं, ये गए थे। और ये RC अग्रवाल ने ही टाइम लिया था उनसे, क्योंकि वो BJP से पहले से ही संबद्ध हैं। श्री रमेश अग्रवाल, उन्होंने ही टाइम लिया था। हमने एक मेमोरेंडम भी तैयार किया हुआ था और वो सिर्फ पेंशन इशू को लेकर मेमोरेंडम था। यद्यपि इससे पहले मेरी कई बार बात हुई और मैंने सारे इशूज़, पेंशन इशूज़ भी, इंश्योरेंस इशू भी, स्पेशल अलाउंस का जो हमारा एनोमली है उसका भी, और ग्रेजुएटी के हमारे दोनों इशू, एक 16 का 20 लाख वाला और ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन इशू, जिसमें DA 26 डेज और ग्रेजुएटी और ELC DLC के डिसीजन के अनुसार जो हमने कोर्ट में भी लगा रखे हैं ये दोनों इशू। और कम्यूटेशन का इशू, कम्यूटेशन 15 से 12 आवर्स करना, 3 साल कम करना, ये इशू हमने पहले ही उनसे डिस्कस कर रखे थे फ़ोन पे और भेज भी रखे थे मैंने। लेकिन आज हमने जो ज़्यादा मुख्य वार्ता थी, हालांकि मैंने उनको ये याद दिलवाए कि 2012 के बाद के लोगों के, नवंबर 2012 के बाद के लोगों के कुछ इशूज़ हैं और उनसे जो डिस्कस हुए हैं
तो लेकिन आज हमने पेंशन को विशेष महत्व दिया क्योंकि करंट था और इसमें हमारा ये कहना था कि भाई इसे जो है मेमोरेंडम को जो MOU इन्होंने किया है 7 दिसंबर 2023 की मध्य रात्रि में, ये काला मेमोरेंडम है और इसको जो है आप एक्सक्रेशिया शब्द हटवाइए इसमें से। ये या तो मतलब जो है ये एक्सक्रेशिया दे रहे हैं उसमें इंट्रीम एक्सक्रेशिया और इस पर DA मिले या तो ऐसे करवाएं इसे। और पेंशन अपडेशन का हमारा ऑप्शन खुला रहना चाहिए क्योंकि पेंशन अपडेशन तो पिछले 25-30 साल से नहीं हुआ, हर सेटलमेंट में ड्यू था। तो ये हमारे विषय थे आज के और बड़े अच्छे से ये रखे गए। हम लोग गए वहाँ पर, पहले परिचय उन्होंने अपना भी दिया और हमारा भी लिया। जानते थे मुझे वो पहले से ही, कुछ और भी लोगों को जानते थे वो, तो मेरी तो बात हो चुकी थी उनसे और मैंने उनको भेज भी दिए थे सारे इश्यूज पहले ही। तो मिस्टर मनमोहन दास यंग एनर्जेटिक लड़के हैं 48 ईयर्स के। वो बीजेपी की कार्यप्रणाली नए कार्यकर्ताओं को मौका देते हैं, वो उसी कड़ी में वो भी थे। पहले मिस्टर उपेंद्र कुशवाहा थे, उनके स्थान पर इन्हें बनाया गया। वो दो टर्म देते हैं एक जनरल सेक्रेटरी को, वो बता रहे थे ऐसा वहाँ। तो भारतीय मजदूर संघ के दफ्तर में ये मीटिंग हुई और हमने अपना परिचय सबने दिया और उनको बताई बातें। फिर एक एक करके समस्याओं उठाई गई। तो पेंशन इशू पर हमने मुख्य रूप से वार्ता की और मिस्टर जुगल किशोर शर्मा ने अपने व्यूज़ दिए, भटेजा जी ने बड़ा बढ़िया अभिव्यंजना और डेफिनेशंस दी और MOU 1993, मिसमाल कमेटी 1994 की मिनट्स के बारे में और 1995 के जो उसमें अपडेशन की क्लोज नहीं है उसके संबंध में भी उन्होंने उनके सामने रखी बात। और उन्होंने ये भी कहा कि जब इनको राइट ही नहीं था और कोई इनके पास मैंडेट नहीं रहा था, इन्होंने लिखित में दे रखी ये बात संगठनों को, रिटायरी संगठनों की, हम जो है आपके बारे में बात नहीं कर सकते रिटायरी के बारे में। तो किस अधिकार में इन्होंने ये बात की है। और हमने ये भी रखा कि भाई हमें ये दे देंगे, हमारे खाते में डाल देंगे ये जो एक्सक्रेशिया अनुग्रह राशि है, तो हम कुछ नहीं, हमें कोई दिक्कत, लेकिन हमारा अपडेशन खुला रहना चाहिए, इसमें कोई व्यवस्था करवाएं। और इसे मेमोरेंडम MOU जो 7/12/2023 में किया, इसमें जो है या तो इसे अमेंड करवाएं और या इसको जो है इसमें कोई एडिशनल जो है शेड्यूल लगाएं कि पेंशन अपडेशन के बारे में कि भाई हो रहा है या क्या। और उन्हें जो है वहाँ कुछ लोगों ने, हमने भी अपनी बात रखी, अच्छी फोर्सफुली रखी, सारी बातें की, लेकिन मिस्टर गोयल थे, उन्हें चूँकि वो संबद्ध थे पहले से ही इसी से, NOBW और इनके जो है जितने भी संगठन हैं BMS के, उनसे पहले से ही संबंध थे, जानते थे एक दूसरे को। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब जो है प्रोटेस्ट लॉस किया। लॉस हमने भी किया, पहले से भी कर रखा था हमने और अभी भी किया, फ़ोन पे भी कर रखा, लेकिन उन्होंने बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली से उन्होंने कहा साइन ही क्यों करे आप लोगों ने, वाई यू हैव नॉट वॉक आउट फ्रॉम नेगोशिएटिंग टीम कमेटी, और नेगोशिएटिंग कमेटी से बाहर आ जाना चाहिए था, आपको साइन नहीं करना चाहिए था। मतलब बहुत ज़्यादा वो। और भी कई लोग थे, एक जोनल मैनेजर थे, कौन से बैंक के थे, बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा के थे शायद, या बैंक ऑफ इंडिया के थे, कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के लोग भी थे और बैंक ऑफ इंडिया के लोग भी थे वहाँ पर। सेंट्रल बैंक से शायद मैं अकेला ही था, सेंट्रल बैंक से कोई और सदस्य नहीं था हमारा। और कैनरा बैंक के कई सारे लोग थे, PNB के भी थे कई लोग। तो हर एक ने अपनी अपनी बात रखी और एक महिला भी थी वहाँ पे, उन्होंने भी अपनी बात रखी, जिन्होंने VRS ले लिया था, थोड़ी यंग थी वो। और एक जो है दिव्यांग जन थे, शायद उनकी आंख की प्रॉब्लम थी, आंख से दिव्यांग थे या कोई बॉडी से लग ऐसा ही रखा था, शायद आंख से ही थे वो दिव्यांग। तो उन्होंने भी अपनी समस्याएं बताई और रखी, वर्किंग स्टाफ के बारे में भी रखी उन्होंने। तो ये इस तरह से की चर्चा हुई और मतलब उस मीटिंग में जितना हम लोग विरोध और प्रोटेस्ट कर सकते थे MOU 7/12/2023 का, उससे अधिक किया गया प्रोटेस्ट। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना प्रोटेस्ट करेंगे लोग बाग, हमने तो किया ही, लेकिन हमारे से ज़्यादा प्रोटेस्ट करने वाले लोग भी एक दो थे वहाँ पर। हमने ज़रा सभ्य तरीके से करा, हाय हल्ला नहीं करा उतना, एक मतलब जेंटलमैन की तरह से किया, लेकिन उन्होंने तो
मिस्टर गोयल और दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब जो है जैसे आईना दिखाते हैं ना, आईना दिखाने वाली बात उसमें रखी, जैसे आईना दिखा दिया उन्हें, और निरुत्तर हो गए वो मिस्टर मनमोहन दास भी उस समय। खैर हमने उनको मतलब मामले को नॉर्मलाइज भी करते रहे बीच में हम लोग सभी, और मिस्टर आर.सी. अग्रवाल ने एक जो है कन्वीनर टाइप की भूमिका निभाई। आर.सी. अग्रवाल जो है हमारे साथ गए थे और वो पहले से ही बीजेपी से और आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ही मीटिंग का समय निर्धारण किया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने ये बताया कि मनमोहन दास जी ने हमें, जनरल सेक्रेटरी ने ये चीज़ कही है कि एक तो ये कि आप लोगों का जो आपने जो ये समस्याएं रखी हैं हम इनसे वाकिफ़ हैं और हम इसको टेकअप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम टेकअप नहीं करेंगे। मैंने कहा भाई, मैंने उन्हें कहा कि आपने जब इस पर साइन कर दिया तो फिर कहाँ से टेकअप करेंगे। अब आपने स्पेशल अलाउंस वाला साइन करा था, यूएफबीओ ने आज तक यही कहते हैं भाई साइन करा हुआ है, इसमें अब हम कुछ नहीं कर सकते। स्पेशल अलाउंस हमने उन्हें ये भी याद दिलाया कि आपने जो गिरीश आर्य जी ने कम्युनिकेशन भेजा था उसमें बहुत वेल ड्राफ्टेड था, और उसमें जो है पेंशन अपडेशन की मांग, स्पेशल अलाउंस की मांग, और इंश्योरेंस 4 लाख की बेस पॉलिसी की मांग, और रिजाइनीज, और एक और इशू 5 डे बैंकिंग का था। तो वो अच्छे तरीके से था, तो लेकिन इसमें वो नहीं करे, ये पेंशन अपडेशन में ही इसमें कर दिया, बाकी कोई इशू टेकअप नहीं करा। तो उन्होंने कहा इसमें हम तो अभी अपने लगे हुए हैं। और जब हमने ज़्यादा कहा तो उन्होंने ये कहा कि इसी हफ्ते एक मीटिंग और करा देंगे हम गिरीश आर्य जी के, चूँकि मुख्य हमारे वही हैं प्रभारी, वही देखेंगे। और मैंने उन्हें ये भी कहा कि भाई हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, हमें फाइनेंस मिनिस्टर से मिलवाओ, टाइम जैसे भी मिलता हो, जैसे भी निकाल करके 2 आदमी, 10 आदमी, 5 आदमी या 15-20 आदमी, जितने भी आप चाहो उतने लोग मिलवा दो हमें। अगर वो 2-3 या 4 आदमियों से मिलना चाहे तो 2-3, 4 या 6 आदमी चले जाएंगे, और 10-20-50 से मिलना चाहे तो वो चले जाएंगे, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो। तो उन्होंने हमें ये भी कहा कि मैं कोशिश करूँगा कि ये जो है ना